जय हिंद दोस्तों, अगर आपका भी एसएससी जीडी कांस्टेबल का पेपर 18, 19, 20 या 21 मई या आगामी डेट्स में है तो ये एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 21 आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। 2 दिन बचे हुए एग्जाम फिर से स्टार्ट होने जा रहे हैं और मैं इस वीडियो में वही क्वेश्चन करवा रहा हूं जो आपको शिफ्टों में देखने को मिलेंगे। ठीक है, कुछ इन्हीं टॉपिक्स पर क्वेश्चन पूछे गए, लगातार पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग भी सेशन को पूरा वॉच करें और एक एक क्वेश्चन अच्छे से रिविजन करें। पहला क्वेश्चन आपके स्किप में, और मैं ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ यहाँ से क्वेश्चन आना आपके हर शिफ्ट में ये तय है दोस्तों। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं दोस्तों, बताइए। उससे पहले आप मुझे यह भी बता दें कि आपका एडमिट कार्ड आया या नहीं आया, आपका एग्जाम किस डेट में है, किस शिफ्ट में है, यह आप मुझे कमेंट के माध्यम से रेस्पॉन्स करें। तो हमें डीपीएसपी के बारे में पूछा, ये किसके संविधान से लिए हमने, इसे हमने आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन मिस मत करना दोस्तों, आपको ये आइडिया लग जाएगा कि अभी तक किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, है ना दोस्तों। कोंगाली बिहू, जिसे कटी बिहू भी कहते हैं, किस महीने में मनाया जाता है, ये एक शानदार सा क्वेश्चन है। तो यहां पर आप लोग टिक करोगे, अक्टूबर के महीने में इसे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला है, ये एक शानदार सा क्वेश्चन है। तो यहां पे आप लोग टिक करेंगे अंडमान और निकोबार, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति को किसके दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति देता है, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहीं पर दोस्तों आप इस 356 आर्टिकल के बारे में भी याद रखना, एग्जामिनर आपको पूछेगा। ठीक है, तो यहां पर आप क्या ध्यान रखोगे मेरे भाई, राष्ट्रपति शासन। यहां पर क्या ध्यान रखोगे, राष्ट्रपति शासन आप ध्यान रखोगे, एग्जामिनर पूछता है तो ये आर्टिकल आपको याद कर लेना है। अब एक आर्टिकल में आपसे यहीं पर पूछ लेता हूं, आप मुझे अनुच्छेद 352 के बारे में बताइए, इसमें क्या है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से रेस्पॉन्स करना है। फिलहाल आप लोगों को यहाँ पर आंसर क्या टिक करना है मेरे भाई, ये आप लोगों को बताइए मुझे। ठीक है, अगर आप लोग दोस्तों यहाँ पर बी वाला ऑप्शन टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 बताइएगा, नुआखाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, बताइए इसका आंसर। यहाँ पर आपको ओडिशा टिक कर लेना है मेरे भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आप लोगों को अटेंड करना है, एक आइडिया लग जाएगा कि आपका एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आए हैं दोस्तों और किस प्रकार से अभी पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 बता देंगे आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन करता है। मेरे भाई समुद्रगुप्त, जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है मेरे भाई, ठीक है, विंसेंट स्मिथ ने कहा था, और ये वही समुद्रगुप्त है दोस्तों जिसको दोस्तों सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया। एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है। फिलहाल आप लोग यहाँ पर कौन सा आंसर टिक करोगे, इसका प्रयाग प्रशस्ति, जिसको इलाहाबाद स्तंभ लेख भी कहा जाता है। ठीक है मेरे भाई, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक रत्नावली किस भाषा में लिखा हुआ है। आप लोगों को यह तो पता चल गया कि हर्षवर्धन के 3 नाटक हैं, ठीक है दोस्तों, रत्नावली, नागानंद और गणना। ठीक है, तो ये प्रियदर्शिका, सॉरी, तो ये 3 नाटक हैं, उसमें से आपको पूछा ये जो रत्नावली है वो किस लैंग्वेज में, तो यहाँ पे संस्कृत भाषा आपको टिक कर लेना, ऑप्शन नंबर सी। मेरे भाई अगला क्वेश्चन आपके द्वारा, अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे द्वारा, क्वेश्चन नंबर 8, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दीवान ए मुक्त खैराज की स्थापना की थी। अब मेरे भाई ये जो दीवान ए मुक्त खैराज है ये क्या बला है, तो आप देख सकते हैं ये एक वित्त विभाग है, और इसकी शुरुआत किसने की थी, ये क्वेश्चन ने पूछा है। तो आप यहाँ पे कहोगे अलाउद्दीन खिलजी, क्या टिक कहोगे, अलाउद्दीन खिलजी। मेरे भाई इसी ने दोस्तों बाजार नियंत्रण प्रणाली को भी शुरू किया था, एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग टिक करके जरूर आना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आप ये सेशन अगर पूरा अटेंड करते तो मैं ये विश्वास और गारंटी के साथ कह रहा हूं आपका बहुत अच्छे से रिवीजन करवाऊंगा और यहां से आपको हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। निम्न में से किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था। अब यहां पर वो कौन से सिख गुरु थे जिनको जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था मेरे भाई, तो बिल्कुल जिनको सच्चा बादशाह कहा जाता है, गुरु अर्जुन देव। ये दोस्तों सिखों के 5वें गुरु थे। ठीक है, इन्हीं को सच्चा बादशाह कहा जाता है, और दोस्तों इन्होंने अमृतसर की स्थापना की थी मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, वारेन हेस्टिंग द्वारा बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को कब समाप्त किया था, ये एक शानदार सा क्वेश्चन है, बताइए। तो यहाँ पे आपको ए वाला तो टिक करना नहीं है, ना ही सी वाला टिक करना, ना ही 1784, तो जवाब आएगा 1772। ठीक है मेरे भाई, क्या आप लोग भी ये टिक कर रहे हो। अगला क्वेश्चन, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत ग्रामीण और शहरी जनसंख्याओं में निवेश करता है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपके कवर हो रहे हैं, एक तो दोस्तों शहरी जनसंख्या का प्रतिशत आपको पता चलेगा ग्रामीण का, और दूसरा शहरी। ठीक है, तो 2 यहाँ पे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। फिलहाल यहाँ पर आपको 68.8% और 31.2% आपको टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का कितना प्रतिशत है लगभग में, चलिए बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पर आपको
16.6% आपको टिक कर लेना, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस नदी को बिहार का शौक कहा जाता है? बिहार का शौक किस नदी को कहा जाता है? तो यहाँ पे आपको कोसी नदी टिक करना है मेरे भाई, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, घूमर नृत्य जिसे नृत्यों का सिरमौर भी कहा जाता है, मुख्य रूप से किस जनजाति द्वारा शुरू किया जाता है? ये एक शानदार क्वेश्चन है। देखो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि ये जो घूमर नृत्य है ये कहाँ का प्रसिद्ध है, कहाँ का फेमस है, तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ मेरे भाई, ये राजस्थान का फेमस है। कहाँ का फेमस है? राजस्थान का है। और यहाँ पर आपको एक छोटा सा बड़ा ही ईजी सा क्वेश्चन पूछ रहा, आप जरूर बताना, ये जो गरबा है, गरबा, ये गरबा नृत्य लोक नृत्य कहाँ का फेमस है? गरबा कहाँ का फेमस है? आप इजीली कमेंट के माध्यम से रेस्पॉन्स कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो आंसर देखने को मिलेगा वो भील जनजाति, ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन आपको टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन, छऊ नृत्य भारत के किस क्षेत्र में मार्शल आर्ट और लोक परंपराओं को जोड़ता है? ये जो छऊ नृत्य है ये भारत के किस क्षेत्र में मार्शल आर्ट और लोक परंपराओं को जोड़ता है? तो यहाँ पर आप क्या टिक करोगे? आप कहोगे गुरु, यहाँ पर आप टिक करोगे पूर्वी भारत दोस्तों, जिसमें ओडिशा, बंगाल वगैरह ये सब आ जाता है, ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे आपको टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन, ओडिशा, बंगाल, झारखंड वाला क्षेत्र। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में दशकीय वृद्धि दर कितनी थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए बताइए इसका आंसर। भाई जिनका भी अपकमिंग डेट्स में एग्जाम है ना, जो तो बहुत नजदीक है, जैसे 18, 19, 20, इनमें एग्जाम है, वो स्पेशली तो जरूर देखना है आप लोगों को क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या टिक करोगे? कमेंट के माध्यम से बताएंगे। तो यहाँ पे आप कहोगे गुरु 17.64%। अगला प्रश्न देखेंगे, और मेरे भाई अगर आप चाहते हैं कि ये क्लासेस इसी प्रकार से कंटिन्यू चले और पीडीएफ भी मिले साथ में, तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को आप लोगों को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। आप लोगों को सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार से कंटिन्यू क्लास चले विद पीडीएफ। तो सभी स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट है। देखो भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, बिल्कुल है भाई, ठीक है। यहीं पर अगर आप बात करोगे दोस्तों, एक मिनट, क्या हो गया ये, चलो अब ठीक है, हाँ हाँ, तो भरतनाट्यम तमिलनाडु को बिल्कुल सही है। कुछ ही बुरी आंध्र प्रदेश का, कथकली कर्नाटक की नहीं है भाई, कथकली यही प्रश्न का सही जवाब है, क्योंकि कथकली तो केरल की है, और हमें वही तो पूछा है, कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है, नहीं पूछा आपसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 बताइएगा फिलहाल आप लोग। दमाली किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? दमाली, ये एक शानदार क्वेश्चन है, चलिए बताइए इसका आंसर कमेंट बॉक्स के माध्यम से। तो ये जम्मू और कश्मीर आपको टिक कर लेना मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। मतलब हमें ये चीजें क्लियर हो रही हैं। देखो एक चीज और बता देता हूं मैं खुल के दोस्तों, लोक नृत्य एक ऐसा टॉपिक है जो हर शिफ्टों में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसी कोई शिफ्ट नहीं है दोस्तों जिसमें लोक नृत्य का क्वेश्चन ना आया हो और जनगणना वाला क्वेश्चन ना आया हो। तो ये दो टॉपिक तो किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना है। करगम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? बताएंगे आप लोग। करगम लोक नृत्य दोस्तों आपको तमिलनाडु टिक करना है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 बताइएगा। छऊ नृत्य को किस वर्ष यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया था? छऊ नृत्य को बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से। यहां पर आपको टिक करना है 2010 में दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। आई थिंक कालबेलिया को भी दोस्तों, कालबेलिया लोक नृत्य दोस्तों, उसको भी अमूर्त सूची में इसी वर्ष में शामिल किया गया था। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन का निष्कासन किसके टूटने से होता है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन का निष्कासन किस प्रक्रिया, किस क्या दे रखा है यहाँ पे, किसके टूटने से होता है, ये पूछा आपसे। तो जवाब के रूप में आएगा जल के, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, एटीपी का निर्माण कोशिका के किस भाग में होता है? एटीपी का निर्माण कोशिका के किस भाग में होता है? तो ये कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया वाले भाग में होता है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वो अपना त्यागपत्र किसे देते हैं मेरे भाई? ये आपसे क्वेश्चन पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बताएंगे आप लोग। इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप टिक करोगे लोकसभा के अध्यक्ष को, मतलब उपाध्यक्ष को, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज क्लियर हुई है दोस्तों, आपकी जो शिफ्टें हुई हैं उसमें दोस्तों कौन किसकी नियुक्ति करता है वो वाला टॉपिक भी कवर करना आप लोगों को, कि और कौन किसको त्यागपत्र सौंपता है दोस्तों, वो क्वेश्चन भी टिक कवर करने आपको। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ये एक शानदार क्वेश्चन है, और ये आर्टिकल तो न जाने मैंने कितनी बार पढ़ाया आप लोगों को, कितनी बार। आप मुझे बताइए किस आर्टिकल में इसका वर्णन किया गया है? तो बताएंगे संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो आप ये कहोगे लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी टिक कर लेना है यहाँ पर आप लोगों को। फिलहाल मेरे भाई अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग स्क्रीन पर। आपराधिक मामलों में पुलिस रिमांड अधिकतम कितने दिनों तक हो सकता है? जो पुलिस कस्टडी में लेती है दोस्तों वो कितने दिनों तक ले सकती है दोस्तों? यह आपसे क्वेश्चन पूछा है। आप सभी को पता है दोस्तों, पुलिस प्रशासन से क्वेश्चन पूछा गया हर शिफ्ट में हिंदी वाले टॉपिक से। यहाँ पर टिक क्या करेंगे आप लोग? तो आप ये कहोगे 15 दिनों तक, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन,
मानव शरीर में ग्लाइकोजन का संचय मुख्य रूप से कहां पर होता है? मानव शरीर में ग्लाइकोजन का संचय मुख्य रूप से कहां पर होता है? तो यहां पर आप क्या टिक करोगे? यकृत और मांसपेशियां मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के किस भाग में निहित हैं? अब यहां पर आपको एक क्वेश्चन में जरूर पूछूंगा, आप लोग मुझे जरूर बताइएगा। फिलहाल भाग 2 में आपको नागरिकता याद कर लेना, एग्जामिनर पूछ रहा है भाग वाले, ठीक है। तो यहाँ पे नागरिकता के आर्टिकल भी अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट के माध्यम से रेस्पॉन्स कर सकते हैं। भाग 3 में क्या है मेरे भाई? भाग 3 में मौलिक अधिकार है मेरे भाई। टिक करेंगे मौलिक अधिकार। क्या टिक करोगे मेरे भाई? मौलिक अधिकार। भाग 4 में मेरे क्या है? डीपीएसपी मेरे भाई। सी ऑप्शन आपको टिक कर लेना है मेरे भाई, ठीक है। अब आपसे मैंने कहा ना एक क्वेश्चन आपको कमेंट करने के लिए बोलूंगा, तो आप मुझे ये बताएंगे। 1 मिनट, ये क्या हो गया? 1 मिनट सही कर देता हूं। हाँ, एक क्वेश्चन आप मुझे बताइए कि भाग 5 में क्या है संविधान के, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, लगे हाथ। क्वेश्चन नंबर 28, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? ये जो अटॉर्नी जनरल है मेरे भाई, इनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो यहां पे आप कहोगे गुरु ये भारत के राष्ट्रपति करते हैं इनकी नियुक्ति। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। देखो राष्ट्रपति के आर्टिकल याद कर लेना, ठीक है। इंपोर्टेंट आर्टिकल मैंने कवर करवा रखे हैं, इसीलिए कहता हूं डेली क्लास अटेंड करो मेरा ही, बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको। पंचायती राज संस्थाओं को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संवैधानिक का दर्जा दिया गया था? ये एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है। देखो यहां पर आपको पंचायती राज के लिए पूछा। अगर मैं यहीं पर क्वेश्चन, अगर एग्जामिनर होता तो क्वेश्चन आपसे पूछता कि नगर पालिकाओं को किस संविधान संशोधन के तहत संवैधानिक का दर्जा दिया गया था, ऐसा क्वेश्चन भी वो भी पूछ सकता है, ठीक है। आपको दोनों ही क्वेश्चन कवर करके रखने हैं। फिलहाल यहां पे तो आप टिक करोगे 73वां संविधान संशोधन, लेकिन ये जो 74वां संविधान संशोधन है मेरा, ये 74वां, ये नगर पालिकाओं से संबंधित है। नगर पालिका, ये नगर पालिका से रिलेटेड है, याद रखना, एग्जामिनर पूछेगा, इस बात का ध्यान रख लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। गुप्त काल में सातवाह किसे कहा जाता था? गुप्त काल में सातवाह किसे कहा जाता था? तो ये दोस्तों व्यापारियों के काफिले के नेता को कहा जाता था। डी वाला ऑप्शन टिक कर लेना आप लोगों को यहां पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और किसने की थी? मेरे भाई ये एक इंपॉर्टेंट सा सवाल, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी 1885 में, पहली बात तो ये टिक करना है। और किसने की थी? ए ओ ह्यूम। क्या नाम है? ए ओ ह्यूम, ठीक है। ए ओ ह्यूम आपको टिक कर लेना, मतलब कि एलन ऑक्टिवियम ह्यूम, ठीक है। तो बी, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आपसे अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन करूं कि भारत की पहली महिला राज्यपाल क्या, कांग्रेस महिला अध्यक्ष कौन थी भारत की? क्वेश्चन 32, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किसने की थी? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO की स्थापना किस वर्ष में की थी? ये आपसे क्वेश्चन ने पूछा है। तो यहां पर आप टिक कर लोगे 1995 में इसकी स्थापना हुई थी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और वो नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यहीं पर दोस्तों आपको धुआंधार जलप्रपात ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार और कपिलधारा जलप्रपात ध्यान रखोगे। यहीं पर धुआंधार और कपिलधारा जलप्रपात आपको ध्यान में रख लेना है, ठीक है। सरदार सरोवर बांध परियोजना इसी नदी पर है दोस्तों, सरदार सरोवर बांध, यहीं पर लिख देता हूं, सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध। देखो बांध से रिलेटेड क्वेश्चन भी पढ़ लेना, ठीक है। सरदार सरोवर बांध ये यहीं पर है, MP की लाइफ लाइन कहा जाता है, ठीक है। ब्रंश घाटियों से होकर निकलती है मेरे भाई, ठीक है। और अपना जल यहीं पर लिख दो, अरब सागर में गिरती है दोस्तों, अरब सागर में, अरब सागर में गिरती है, अरब सागर, ठीक है। तो ये चीजें कुछ बेसिक है, आपको अच्छे से आनी चाहिए, एग्जामिनर पूछता है इन्हीं में से क्वेश्चन। तो यहाँ पे बी वाला आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे भाई, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो किस अंग का विचलन सबसे अधिक होता है? ये जो श्वेत प्रकाश है मेरे भाई, ये जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो किस प्रकार का विचलन, रंग का विचलन होता है? ये आपसे क्वेश्चन ने पूछा है। तो यहाँ पे आप जवाब क्या दोगे? ऑप्शन नंबर सी बैंगनी, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर आप लोग, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? ये जो गीत गोविंद है दोस्तों, इसके रचयिता कौन है? ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लूं क्या मैं आपसे, पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र, पंचतंत्र के लेखक कौन है बताइए, देखते हैं आपकी जीके में कितना दम है, कितना आप लोग करेंगे। देखो आप जो भी क्वेश्चन में देता हूं उनके रेस्पॉन्स जरूर क्या करें ताकि रिवीजन बेस्ट से बेस्ट हो। इसका सही जवाब जयदेव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, कंप्यूटर में आईसी चिप आमतौर पर किसकी बनी होती है? किसके बने होते हैं मेरे भाई? ये आपसे पूछा है। देखो कंप्यूटर के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, तो यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना, सिलिकॉन की बनी होती है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग, असहयोग आंदोलन को किस वर्ष में वापस लिया गया था? बताइए दोस्तों, ये जो असहयोग आंदोलन हुआ था उसको किस वर्ष में वापस लिया था?
अरे याद को दोस्तों, चोरी चोरा कांड घटना हुई थी, आप सभी को पता है 4 फरवरी 1922 को, है ना। यहीं पर कौन सी घटना होती मैं लिख भी देता हूँ, एग्जामिनर पूछेगा तो चोरी चोरा कांड घटना, यहीं पर लिख लो चोरी चोरा कांड घटना, चोरी चोरा कांड घटना। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना दोस्तों, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, 1921 की डेट याद है ना दोस्तों, मोपला विद्रोह हुआ था, कुछ याद है ना, मोपला विद्रोह हुआ था, यहीं पर लिख लो मोपला विद्रोह हुआ था मेरे भाई, मोपला विद्रोह मालाबार तट में। ठीक है, जैसा भी आपको क्वेश्चन पूछा आप टिक कर लेना, अगर आए तो मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, अर्थशास्त्र नामक किताब किसने लिखी थी मेरे भाई, बताइए दोस्तों, अर्थशास्त्र नामक किताब किसने लिखी थी। आज अगर आचार्य चाणक्य ना होते तो चंद्रगुप्त मौर्य ना होते, पढ़ा है ना दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 कौटिल्य, भारत का विष्णुगुप्त कहा जाता है, भारत का मैकियावेली कहा जाता है, विष्णुगुप्त कहा जाता है इन्हीं को। ठीक है, तो ये इनके अदर नेम भी आपको लिखना है याद, और कहीं कहीं दोस्तों चाणक्य भी लिखा आ सकता है, इनको चाणक्य भी कहा जाता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेनी है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल टिक कर लेना। मेरे भाई मेगास्थनीज की एक पुस्तक पूछेगा आपसे, इंडिका, मेगास्थनीज की एक पुस्तक पूछेगा इंडिका, जो कि पाटलिपुत्र का प्रकाशन इसी में वर्णित है। ठीक है, तो फिलहाल ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन 39, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र कैसे सौंपते हैं, ये एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो अपना त्यागपत्र कैसे सौंपते हैं, ये आई थिंक हो चुका है ना क्वेश्चन, लेकिन आपको यहाँ पे टिक कर लेना, फिर से उपराष्ट्रपति आपको टिक कर लेना, ऑप्शन नंबर सी। मेरे भाई अगला क्वेश्चन देख लेते, क्वेश्चन 40, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। ये जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है ये कब मनाया जाता है, तो सभी को ध्यान में रखना गुरु, ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 41, शुद्ध वर्तनी का चयन करना, आप लोगों को यह बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द शुद्ध है इन चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो मेरे भाई आपको यहां पर टिक करना विद्यालय, ये बी वाला ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट है। फिलहाल मेरे भाई अगला क्वेश्चन देखेंगे 42, पोंगल मुख्य रूप से किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है। ये जो पोंगल है ये किस मुख्य रूप से किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है, तो आप लोगों को ध्यान रखना ये तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध त्योहार है। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल परफेक्ट टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान के निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के प्रचार से संबंधित है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर सभी स्टूडेंट, क्या आंसर होगा। 43 का बी आपको टिक कर लेना, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले से मैं 2 स्टार लगा दे रहा हूं, इस क्वेश्चन पे 3 स्टार लगा लो। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 ने भारत के संविधान में निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जोड़ा है, बताइए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो क्वेश्चन 44 है और इसका आंसर होगा 21 का ए, यानी कि शिक्षा के अधिकार को, यहीं पर मैं लिख देता हूं शिक्षा के अधिकार, शिक्षा के अधिकार को जोड़ा, यहां पे मैं लिख देता हूं सही से, 1 मिनट, ओके रिपोर्ट है, अब शिक्षा के अधिकार को ऐड किया। ठीक है, क्या टिक करना है, शिक्षा के अधिकार को ऐड किया है, यह आपको ध्यान में रख लेना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको किसी भी कीमत पर मिस नहीं करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45 बताइएगा। फिलहाल आप लोग मुझे क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले ध्यान से रीड आउट करना है। रबी की जो फसलें हैं वो किस महीने में अक्सर बोई जाती हैं, यह आपसे क्वेश्चन पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, ये अक्टूबर और नवंबर के महीने में बोई जाती है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से किस मौर्य राजा ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म और उसके अहिंसा के सिद्धांतों को अपनाया था। मेरे भाई ये कलिंग वॉर है मेरे भाई, ये आपको ध्यान रखना 261 बीसी में हुआ था। ठीक है, किस किस के बीच में हुआ था, अशोक और राजा पुरो के बीच में हुआ था। ये वही युद्ध है दोस्तों जिसने अशोक के हृदय को, अशोक के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया था मेरे भाई। ठीक है, और बौद्ध धर्म को अपनाने पे मजबूर हो गए थे मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कौन सा ऑप्शन टिक करना है बताइए, तो इजी क्वेश्चन है, तो अशोक ही टिक करोगे क्योंकि अशोक के बारे में ही चर्चित बात हो रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47, नागालैंड का कौन सा नागालैंड का मोआत्सु त्योहार निम्न में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ये जो मेरे भाई मोआत्सु त्योहार है वो किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बताएंगे मेरे भाई। तो यहाँ पे एहो जनजाति आपको टिक कर लेना, ऑप्शन नंबर डी। फिलहाल अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1873 में ज्योतिराव गोविंदराव फूले ने मूर्ति पूजा और जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ने के लिए निम्न में से किसकी स्थापना की थी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यूज, बताएंगे आप लोग, सभी स्टूडेंट को बताना। देखो आर्य समाज की स्थापना तो 1875 में हुई थी, और किसने की थी आप सभी को पता है, स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, सत्यशोधक समाज या यंगबंग आंदोलन, बताइए, 2 ऑप्शन है आपके पास, बताइए। तो यहाँ पे आपका जवाब आएगा सत्यशोधक समाज। क्या टिक करोगे मेरे भाई, बी वाला ऑप्शन आपको टिक कर लेना है मेरे भाई। कौन सा ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन टिक कर लेना। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन करो, पेन नहीं चल रहा है क्या,
पेन ही नहीं चल रहा है, 1 मिनट रुको। तो यहाँ पे आप रुको, हाँ अब चल रहा है क्या? हाँ अब चल रहा है। तो सत्यशोधक समाज आपको टिक कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 बताइए आप लोग मुझे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप, भारत में अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप मुख्य सहित मुख्य भूमि बोला है, ध्यान रखना, कि समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है मेरे भाई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए बताइए कौन कौन स्टूडेंट इसका आंसर दे सकता है कमेंट बॉक्स में। तो जवाब आएगा 7516.6 किलोमीटर, आपको टिक कर लेना, ऑप्शन नंबर सी। फिलहाल अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्लास का अंतिम प्रश्न है मेरे भाई, क्वेश्चन 50। भारत के संविधान में समवर्ती सूची का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें अपन डिस्कस करेंगे। तो डीपीएसपी आपको याद करना है, डीपीएसपी, ठीक है, डीपीएसपी हमने किसके संविधान से लिया है? आयरलैंड के संविधान से। मौलिक अधिकार आपको याद करना है, हमने किसके संविधान से लिए मेरे? मौलिक अधिकार ये हमने यूएसए के संविधान से लिए हैं, ठीक है, अधिकार। प्रस्तावना भी हमने यूएसए के संविधान में, जिसको आप उद्देशिका कहते हो, प्रस्तावना है ना, ये सब यहाँ पे चल नहीं रहा पेन, आप ओरली समझ लेना, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा पेन चला नहीं है, थोड़ा आप सही कर लेंगे इसको, करेक्शन, इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे, 1 मिनट। अधिकार यहाँ तक ठीक है, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा मैं रफ कर देता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, हट गया। चलो वहाँ पेन नहीं चला, लेकिन आपको ये चीज़ें ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन का टिक करना है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने समवर्ती सूची लिए, ध्यान रखोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि आपका रिवीजन बहुत अच्छे हुआ था। आज का सेशन मैं यहीं पर वाइंड अप कर रहा हूँ। अब आप मुझे ये बटन दबाकर रेस्पॉन्स करें कि गुरु क्लास में बहुत अच्छे से रिवीजन हुआ, आप मुझे बताइए कमेंट के माध्यम से। और आपको ये सेशन शेयर भी करना जिनके भी 18, 19, 20, 21 या आगामी डेट्स में एग्जाम है मेरे भाई, ठीक है। और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप इसी प्रकार से क्लासेस चाहते हैं, डेली क्लासेस चलें और विद पीडीएफ नोट्स मिले, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लो, बेल को, ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब सबसे पहले प्रोवाइड करे। आपके काम की चीज़ की सर इसकी पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी मेरे भाई? इसकी जो पीडीएफ मिलेगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपको किसी भी इन 50 क्वेश्चन में से कोई भी प्रकार का डाउट होता है तो ये कमेंट के माध्यम से आप मुझे रेस्पॉन्स कर सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। अब देखो एग्जाम बहुत नजदीक है, आपको डेली रिवीजन करना है, इसी टाइम पर ये क्लास डेली टाइम पर आती है अपने निर्धारित समय पर, ठीक है मेरे भाई। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि अच्छा स्कोर तो मैंने आपके लिए दोस्तों एक प्लेलिस्ट बनाई है एक्सपेक्टेड पेपर की, वो आप अटेंड कर सकते हैं इसी चैनल पर, ठीक है दोस्तों। कल मिलते हैं दोस्तों इसी टाइम पर एक और नए एक्सपेक्टेड पेपर के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।